नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं चेयरमैन प्रत्याशी कार्यवाहक संजय सिंह, जो कि विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के उप प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान चेयरमैन प्रत्याशी मृत्युंजय सिंह हैं। तो चलिए लाइव सेशन में आज बातचीत करते हैं चेयरमैन प्रत्याशी कार्यवाहक संजय सिंह से। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है संजय जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। संजय जी, चुनाव की तारीखें बिल्कुल नजदीक आ गई है। 10 तारीख को चुनाव है महुआ में। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से जब मैं जब यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा था जी, तो जिस प्रकार से लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला था, उसी प्रकार से जब मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो निश्चित रूप से जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जितने भी लोगों को हमने आज तक मदद किया है, अपने चुनाव के बाद भी लगातार हम क्षेत्र में बने रहे, उसकी पूरी मजबूती के साथ लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और उसका पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। और आज जब हम जहाँ भी लोगों के पास जा रहे हैं तो ये जन समर्थन देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का कहना है कि आप चूँकि सब दिन हमारे साथ रहे हैं, चुनाव के बाद कभी हमसे दूरी बना के नहीं रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ रहेंगे। और इस बार सब लोगों ने भरोसा दिलाया है कि जिस प्रकार से, जैसे अभी इसके पहले भी हमारी भाभी यहाँ से, चूँकि यह सीट रिजर्व था तो वो 10 साल से नगर उपाध्यक्ष रही हैं, तो अब यह सीट जनरल हो गया है तो हमारे बड़े भाई लड़ रहे हैं सभापति के लिए, लेकिन हमारी भाभी 10 वर्षों से महुआ की नगर उपाध्यक्ष रही हैं। तो नगर उपाध्यक्ष रहने के समय में उन्होंने जो महुआ में जितना बढ़िया काम किया है, महुआ में वैसे कई ऐतिहासिक काम किया है जो महुआ के लोगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काम है। तो यह सारी चीज़ों का निश्चित रूप से फायदा हम लोग को मिल रहा है। जी, तो संजय जी जैसा कि बता रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्य किया है 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, क्या कुछ मुख्य उपलब्धियां रही, संक्षेप में अगर आप बता सके तो? देखिए, यहाँ पर जो भी मतलब अभी तक, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट का जितना भी था, सारे जगह स्ट्रीट लाइट का, सब जगह कूड़े कचरे का जो यहाँ पर जो समस्या रहा है सब दिन, सभी गंदगी का जो अंबार लगा रहता था बाजार में, उसको हम लोगों ने जगह जगह पे कचरे का डब्बा रख कर उसको साफ सफाई का प्रॉपर व्यवस्था करवाया गया। सब जगह जो नीली मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा का जो अभियान चला था, उस अभियान के तहत सारे जगह पर वो डब्बा रख के, और महुआ नगर पंचायत को पूरी तरीक़ा से आज के डेट में हर एक जगह स्वच्छता अभियान के तहत हर एक जगह स्वच्छ रखने का काम किया गया। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ का जो छोटे छोटे जैसे रोड का काम था, या फिर छोटे छोटे जो भी मतलब यहाँ पे शौचालय का काम था, मतलब इस प्रकार से जो भी नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो छोटे बड़े काम थे, वो सारे कामों को बखूबी मतलब हमारे भाभी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कराई हैं। जी, तो संजय जी 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं आप लोग यहाँ इस क्षेत्र से, इस बार क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, इस बार जो हम लोग का मुद्दा है कि नगर परिषद जब से बना है तो निश्चित रूप से नगर पंचायत के बाद नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है। तो जब क्षेत्र का विस्तार हुआ है तो निश्चित रूप से लोगों का जो मतलब हमसे ग्रीवांसेज है, जो लोगों का मन में है कि नहीं अब हमारा काम और बढ़ चढ़ कर होना चाहिए, जो नए क्षेत्र के लोग जुड़े हैं जो पहले नहीं थे, उनकी भी इच्छा है कि अब हम लोग नगर परिषद में आए, तो नगर परिषद में आने के बाद निश्चित रूप से यहाँ का जो है डेवलपमेंट होगा, और जो नगर पंचायत के लोगों को फ़ायदा मिलता था अब वो नगर परिषद होने के बाद उससे ज़्यादा राशि आएगी और यहाँ के विकास का काम ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में एक अलग उत्साह है कि पहली बार चूँकि नगर परिषद हुआ है, और वैसे क्षेत्रों में ज़्यादा उत्साह है जो पहली बार नगर परिषद में जुड़े हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि नगर परिषद में जुड़ने के बाद जो लोग हैं उन लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा है कि भाई अब हम लोग भी नगर परिषद में आ गए, अब हमारे यहाँ भी विकास होगा, हमारे यहाँ भी नगर परिषद के द्वारा जो भी काम होगा वो पहले प्राथमिकता में हम लोग के यहाँ होगा। तो इन सब चीज़ों को जो हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हम लोग उससे चर्चा करते हैं। जी, इस वक्त क्या बड़ी समस्या सामने आ रही है संजय जी? जब लोगों से मुलाकात हो रही है, ज़्यादातर किस समस्या की बात सामने आ रही है? देखिए, यहाँ महुआ में हम जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हमने अपने पहले प्राथमिकता में रखा था यहाँ पर बिजली। महुआ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या पहले भी थी और आज भी बिजली की समस्या है। इसके लिए हम हम अपना लूज कर गए, हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन इसके बावजूद हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं, इसके बावजूद हमने मंत्री जी से जाके, बिजली मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी से हमने मिलकर पर्सनल रूप में हमने उनको अपना एक ज्ञापन भी दिया था कि महुआ का बिजली की समस्या आज भी लगता है कि जैसे किसी सुदूर देहात में रहने वाले से भी बदतर स्थिति महुआ का है, जो कि महुआ पटना से सटा हुआ है, हाजीपुर से सटा हुआ है, वैशाली जिला बिहार के एक सबसे मतलब
पटना से नज़दीक होने वाला जिला, मतलब राजधानी के सबसे नज़दीक जिला होने के बावजूद हमें लगता है कि जितना मधुबनी और आपको अररिया, फारबिसगंज में जितना बिजली रहता है उससे कम आज के डेट में हमारे महुआ में बिजली रहती है। अभी भी हमारे महुआ में सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में बिजली की समस्या है कि 6 से 8 घंटा से ज़्यादा बिजली की समस्या, बिजली नहीं रहती है। जी संजय जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ज़्यादातर जब हमारी बातचीत होती है नल जल जो योजना है सरकार की, जो महत्वाकांक्षी योजना है, ज़्यादातर जगहों पर फेल है। महुआ में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, नल जल योजना हमको कहना नहीं चाहिए। हम वैसे राज्य में जीते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं वहाँ नल जल योजना इनकी पहले भी प्राथमिकता रही है, और जब से सरकार ये चला रहे हैं तब भी इनका फर्स्ट पेज में भी नल जल योजना रहा। उसके बावजूद ही अगर जीत के आए तो भी इनका नल जल योजना रहा। और यह नल जल योजना जो है ये लूट खसोट का योजना है। ये कभी भी धरातल पर आप देखेंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये धरातल पर नहीं है। और हम लोगों के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम वैसे राज्य में रहते हैं जहां आज भी नल जल योजना में हम जीते हैं आज़ादी के इतने दिनों के बाद। जबकि आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो लोग आईटी सेक्टर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। हम क्या चीज़ की बात करते हैं? नल जल योजना की। तो हम जैसे नौजवानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ के मुख्यमंत्री जी सिर्फ रिव्यू किस चीज़ के करते हैं? वो नौकरी का रिव्यू नहीं करते हैं, वो कभी भी इंडस्ट्रीज का रिव्यू नहीं करते हैं। वो रिव्यू किस चीज़ का करते हैं? तो शराबबंदी की रिव्यू करते हैं। तो ये हम लोग के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एक बिहार के मुख्यमंत्री निकलते हैं दौरा पर किस चीज़ के लिए? तो शराबबंदी के लिए निकलते हैं। बैठक किस चीज़ के लिए करते हैं? तो शराबबंदी के लिए करते हैं। सरकार के सारे सिस्टम जो लगे हैं, जी बिल्कुल मूल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई और हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। ये काफ़ी अफसोसजनक बात है जो आप बता रहे हैं। हम लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं, आज भी महुआ से सटा हुआ 2 किलोमीटर के बाद निजमा गांव है। लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से, और लोग हमारे पास आज भी हमको मिलने के लिए जब हम वहाँ पर गए लोगों से, तो सब लोगों ने कहा कि देखिए हम तो पहले भी आपको वोट दिए हैं, आज भी वोट देंगे, लेकिन हम लोग की एक ही मांग है कि आज तक हम लोग के निजमा गांव में आज तक रोड से अंदर में कहीं भी हम लोग को आज तक सड़क मुहैया नहीं हो पाया है। इसलिए वो लोग कह रहे थे कि हमारी एक ही मांग है कि कैसे भी हम लोग को सड़क की व्यवस्था जरूर आप करवा दें। तो अब सोच लीजिए कि आज के डेट में इतना मतलब होने के बावजूद सरकार एक शहर में एक रोड का व्यवस्था नहीं करवा पाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर एक गांव को पक्कीकरण से जोड़ दिए हैं। हम अगर बोलेंगे तो आपके जो भी मीडिया के साथी हैं उनको हम बता देंगे, ये खुद से भी जाकर देख सकते हैं कि महुआ से 2 किलोमीटर के बाद अगर वहाँ पर रोड नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज के डेट में सिर्फ नल जल योजना, जो कि आज के डेट में हर एक स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ नए नए टेक्नोलॉजी की बात होती है, नए नए कैसे लोगों का प्लान रुके उस पर बात होती है, कैसे युवाओं को रोजगार मिले उस पर बात होती है, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे अपना स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना काम करे उस पर बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में सिर्फ बात होती है तो शराबबंदी की, और उससे ज़्यादा अगर रिव्यू बहुत खुश होते हैं तो वो हो जाते हैं कि नल जल योजना की। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जी। और इसी कारण से ये जितने भी योजना है, इस सारे चीज़ों पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा अपने भाषण में कहते आए हैं कि हमारे बच्चे यहाँ के बिहारी, लेकिन पढ़ने कहाँ जाते हैं? राजस्थान। वहाँ कोटा में क्या है? शिक्षा चलाने वाले बिहार के हैं, वहाँ पे कैंटीन चलाने वाले बिहार के हैं, पढ़ाने वाले बिहार के हैं, पढ़ने वाले बिहार के हैं। सिस्टम कहाँ? तो राजस्थानी। काहे भैया, ऐसा क्यों? जब सब चीज़ बिहार का तो सिस्टम राजस्थान का क्यों? इसलिए कि आपका बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इस बात पर मजबूती से कहते हैं। और अभी हम लोग का जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था राजगीर में, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जब लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो मुफ्त शिक्षा पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और मुफ्त चिकित्सा पर उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले अगर कोई काम करूंगा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत ये 2 चीज़ों का जो होगा सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज। जी 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 संजय जी, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा समय का अभाव है। एक बात जानना चाहूँगी कि अगर जीत करके आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, फोकस किस चीज़ पर रहेगा? देखिए, नगर परिषद के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, नगर परिषद के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराएं,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को हम लोग सुविधा दे सके, इस काम के लिए निश्चित रूप से हम लोग की प्राथमिकता होगी। जी जी संजय जी, जैसा कि बता रहे इस बार के चुनाव में जनता के हाथ में दे दिया गया है डायरेक्ट चुनाव का फैसला, इससे कितने सहमत हैं? देखिए निश्चित रूप से अब तो ये मतलब आकस्मिक रूप से मतलब तुरंत ये करके तुरंत सब चीज़ हो गया है, लेकिन अब इसको अब तो ये होना है, अब होना है तो आदमी उसमें लग गया है और उसके अनुकूल अपना काम भी सभी लोग अपना कर रहे हैं। और हमारे साथ तो थोड़ा दुविधा भी हो जाती है ना कि पार्टी के मतलब प्रदेश के नेता होने के कारण हम अपना यहाँ क्षेत्र भी देखते हैं, उसी में चुनाव भी देख रहे हैं, और इसी में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का महुआ में परसों दिन में 1 बजे महुआ के ये फुलबड़िया में हमारे दलित सेना के कार्यकर्ताओं का बैठक भी है, तो उसकी भी तैयारी मुझे देखनी पड़ रही है। तो वो परसों आ रहे हैं, महुआ के लोगों में ये भी उत्साह है कि वो मतलब महुआ नगर ये बैठक के लिए आ रहे हैं, तो सब लोग उनसे मिलने के लिए भी उत्साहित है। खासकर नौजवान भाई जो है उनसे अभी से ही मिलने के लिए काफ़ी उत्साह में है। संजय जी, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, लोगों को चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा, मैं विश्वास दिलाऊंगा अपने नगर परिषद के सभी जनताओं का कि अगर हमारे बड़े भाई मृत्युंजय सिंह जी अगर सभापति पद से चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेरी भाभी 10 सालों में यहाँ के विकास के लिए तत्पर रही हैं, उसी प्रकार से वो भी विकास के लिए तत्पर रहेंगे। और उनके सहयोग के लिए मैं भी जहाँ तक मुझसे भी बन पाता है आम लोगों का मदद के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, किसी कोई भी काम से हो, कभी गरीब गुरबा का इलाज से मामला हो, जिस प्रकार से मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई भी उस प्रकार से तत्पर रहते हैं और हम लोग मिलकर किसी को कोई दिक्कत ना हो ऐसा हम प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब प्रयास का मुझे इस बार रिजल्ट मिलेगा। और बड़े भाई हमारे जो सभापति में खड़े हैं उनका 14 नंबर क्रमांक पर टेबल छाप से वो उनका चुनाव चिन्ह है, वो टेबल छाप पे सब लोग मोहर लगाकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे। और हम अपने नगर परिषद के जनता को आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो हम लोग अपने लिखे हैं चुनावी घोषणा पत्र में उसको हम लोग पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अपनी महान जनता का आशीर्वाद लेंगे और चुनाव के बाद जीतकर निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार के काम का सुविधा ना हो, ऐसा हम विश्वास जरूर दिलाते हैं। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं लोगों का सहयोग मिले। जी, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए प्रत्याशी कार्यवाहक संजय सिंह, जिन्होंने बताया कि लगभग 10 वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन है हमारे साथ और अगर जीत करके आते हैं तो विकास के तमाम कार्य करेंगे, जो भी लोगों की ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि लोगों का साथ और भरोसा हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कही कि सरकार की लापरवाही की वजह से मूल जरूरत की चीज़ें भी लोगों की अभी तक पूरी नहीं हुई। खासकर के नल जल जैसी योजना पूर्ण रूप से असफल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही नजर आती है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।